जगदीशानी। तो मेरा नाम है हेमंत और मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो अगस्त सितंबर 2021 में जो जेईई मेन हुआ था हमारा 26 अगस्त से 1 सितंबर तक। इसमें कुछ 4 दिनों में पेपर हुए थे और लगभग 9 शिफ्ट जो थी, आई थिंक 9 शिफ्ट थी। तो उनमें जितने भी सवाल थे वो सवाल हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे और उन सवालों को डिस्कस करने का तरीका, क्राइटेरिया क्या होने वाला है कि पहले हम मैकेनिक्स जो है वो एक साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो हमारे हीट और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको एक साथ डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक साथ डिस्कस करेंगे और एसएचएम और वेव्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, और ऐसे ही ऑप्टिक्स और ऐसे ही मॉडर्न फिजिक्स। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को डिवाइड करने वाले हैं। उससे हमें आइडिया रहेगा कि जेईई मेन के किसी भी एक फेज में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रीसेंट ट्रेंड्स में रीसेंट क्या ट्रेंड रह रहा है, और हमें आइडिया मिलेगा कि हमें प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजों पर ज्यादा जो है एम्फेसाइज करना है। तो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है आपसे, 2 spherical balls having equal masses with radius of 5 centimeter each are thrown upwards along the same vertical direction at an interval of 3 seconds with the same initial velocity of 35 meter per second. Then these balls collide at a height of this much meter. Take g is equal to 10 meter per second square. आपको बताना है कि कितनी हाइट पे ये दोनों कोलाइड होने वाली हैं। तो पहली बात तो ये कि इनका जो कह सकते हैं जो डिस्टेंस से मूव कर रही हैं, जिस रेट से जा रही हैं, वो इनकी रेडियस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तो इनको हम पॉइंट पार्टिकल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके रेडियस का, क्योंकि जो ये डिस्टेंस देखिए 35 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 35 मीटर जा रही हैं, ये ऊपर तक जाने में 3.5 सेकेंड इनको लगेगा। तो काफी ज्यादा ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो इनके रेडियस को हम इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज बहुत ज्यादा छोटा है। तो पहली बॉल जो है t बराबर 0 पे प्रोजेक्ट की जाती है 35 मीटर पर सेकंड से, और हम जानते हैं कि ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में इसको समय लगेगा 3.5 सेकंड के बराबर, और 3 सेकंड पर सेम लाइन के अलोंग दूसरी बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। तो पहली बॉल है 3 सेकंड में, देखिए 3.5 पर ये पहुंच जाएगी एकदम टॉप पर, लेकिन 3 सेकंड की यदि बात करें, 3 सेकंड पर ये कहीं यहां पर होने वाली है। और मैं डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं, ये डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं कि 35 मीटर पर सेकंड से कोई बंदा ऊपर 3 सेकंड में कितना पहुंच जाएगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u इज 35, टाइम इज 3 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज -10 इंटू t स्क्वायर 9। तो आपको मिलेगा ये 35 दूनी 70 और ये आ जाएगा 105, और ये गया आपके पास 45, आपको मिल जाएगा ये 60 मीटर ये ऊपर चल चुकी होगी। इतने में ही दूसरी बॉल जो है उसको प्रोजेक्ट किया जाता है 35 मीटर पर सेकंड से। तो आपके पास सिचुएशन ये बन चुकी है कि एक बॉल जिसका वेलोसिटी है इनिशियल 35 मीटर पर सेकंड, और एक दूसरी बॉल जो ऑलरेडी हवा में है जिसका वेलोसिटी कितना हो चुका है 3 के बाद 30 घट जाएगा तो 5 मीटर पर सेकंड। ये सिचुएशन है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास 60 मीटर के बराबर। बताना है कि कोलाइड कितनी हाइट पर होने वाली है। तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कोलाइड कितने समय के बाद होने वाली है। मैं अब इस इंस्टेंट को t बराबर 0 मान रहा हूं, असली में t बराबर 0 अब ये है हमारे लिए, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये भी ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रही है। तो कोलाइड कितने टाइम में करने वाली है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल करूंगा। तो रिलेटिव टू दिस विद रिस्पेक्ट टू, नाम दे देते हैं इसको b कह देते हैं, इसको a कह देते हैं, दिस इज a, दिस इज b। सो विद रिस्पेक्ट टू a यदि आप देखें तो इसका वेलोसिटी कितना है आपके पास 30 मीटर पर सेकंड, और इसका वेलोसिटी कितना है आपके पास 0 के बराबर। इनका एक्सेलरेशन रिलेटिव कितना हो जाएगा, a रिलेटिव जो है 0 के बराबर हो जाने वाला है, v रिलेटिव जो है कितना आ गया आपके पास +30 के बराबर है, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना इसे ट्रेवल करना पड़ेगा कोलाइड करने के लिए +60 के बराबर। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 60 इज इक्वल टू 30 इंटू t आपको मिलेगा, टाइम आपको मिल जाएगा 2 सेकंड के बाद। तो ये इस सिचुएशन में 2 सेकंड के बाद टकराने वाले हैं, और 2 सेकंड के बाद ये कितना ऊपर पहुंच जाएगा ये मैं बता सकता हूं बड़ी आसानी से। 2 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा,
तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 35 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन -10 इंटू टी स्क्वायर। ये आपको हाइट मिलने वाली है, जिस हाइट पर ये जाके टकराएंगे आ जाएगा आपके पास 70 एंड दिस इज 20 माइनस 20 आ जाएगा आपके पास 50 मीटर के बराबर। सो h इज इक्वल टू 50 मीटर, हमारा आंसर हमें मिल जाता है। 50 मीटर पर जाके ये कोलाइड करने वाले हैं 50। ठीक है, प्राइसेस बच्चों हाइक होने वाले हैं फिर से अक्टूबर 1 अक्टूबर से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर आप इनको सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखो, अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको अब 56,000 में मिल रहा है तो प्राइस हाइक होने के बाद वो आपको 62,000 के आसपास मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे और भी है, तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो डिसीजन बहुत जल्दी लीजिए, बहुत जल्दी ये हाइक होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब अनअकैडमी ने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है बच्चों, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में कहीं ऑफलाइन बेटर तो नहीं है। तो बच्चों ये प्रूव हो चुका है, ऑल इंडिया रैंक अनअकैडमी से ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, तो ये इस चीज का प्रूफ है कि आप ऑनलाइन कोचिंग पे 100% फुल ट्रस्ट कर सकते हो। और इस टाइम ऑफलाइन से मेरे हिसाब से कोई भी टीचर या कोई भी चीज एक बेटर एफिशिएंसी के साथ उस पर पढ़ा सकता है। तो बच्चों इस पे ट्रस्ट रखिए, एज सून एज पॉसिबल अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है ना, आपको ये ऑफलाइन से बेटर ही प्रूव होगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहीं पे मैं आपसे विदा लेता हूं, थैंक यू, बाय बाय। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है ये क्वेश्चन कहता है कि सोप बबल of radius 3 centimeter is formed inside another soap bubble of radius 6 meter. The radius of an equivalent soap bubble which has the same excess pressure as inside the smaller bubble with respect to the atmosphere. सवाल के कहने का मतलब है कि ये हमारे पास एक सोप बबल है, सोप बबल है ये वाला जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर के बराबर। इस सोप बबल के अंदर एक और सोप बबल है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर के बराबर। क्वेश्चन कहता है कि एक ऐसा इक्विवेलेंट बबल बनाना है जिसके अंदर एक्सेस प्रेशर यहां के एक्सेस प्रेशर के बराबर है। तो रेडियस बताइए कितना होने वाला है, आर इक्विवेलेंट आपको बताना है कितना होगा। तो मैं मान लेता हूं बाहर का प्रेशर पी नॉट के बराबर है, तो यहां का प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस 4s डिवाइडेड बाय आर विच इज R1 कह सकता हूं मैं इसे 4s अपॉन R1। बाहर का प्रेशर मुझे पता है पी नॉट माइनस 4s अपॉन R1। अंदर का प्रेशर मैं बता सकता हूं इसके कंपैरिजन में कितना हो जाएगा आपके पास दिस प्रेशर माइनस ऑफ 4s डिवाइडेड बाय R2। सो पी नॉट माइनस 4s अपॉन R1 माइनस 4s अपॉन R2 जो है ये अंदर का प्रेशर होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर। तो भाई मैं यहां लिखूंगा अंदर का प्रेशर है पी नॉट माइनस 4s और यहां पे लिख देंगे 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1 upon R1 minus 1 upon R2, so 1 upon 6 minus 1 upon 3 is equal to, हम चाहते हैं कि एक सिंगल बबल हमारे पास हो जिसके अंदर भी सेम प्रेशर होना चाहिए। तो यहां लिख सकता हूं इस इक्विवेलेंट इस बबल के लिए बाहर का प्रेशर है पी नॉट, अंदर का प्रेशर जो है उसके बराबर ही है। मैं लिखूंगा पी नॉट माइनस 4s अपॉन आर इक्विवेलेंट। पी नॉट से पी नॉट गया, माइनस से माइनस गया और 4s से 4s चला गया। सो 1 अपॉन R1, अच्छा यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 1 अपॉन R2 क्या जाता है आपके पास 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। वैल्यू कितनी है 3 और 6 के बराबर है। सो इट्स 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 सेंटीमीटर के बराबर। सो 2 सेंटीमीटर रेडियस का आप एक सोप बबल ले लीजिए, उसके अंदर भी सेम एक्सेस प्रेशर होगा जितना इस छोटू के अंदर है। अब सवाल का आंसर आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर के बराबर। अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कंसीडर अ बैडमिंटन रैकेट विद लेंथ स्केल्स एज शोन इन फिगर। ये हमारे पास रैकेट है। रैकेट सब लोग जानते हैं एक रॉड होती है और रॉड के एंड में एक ओवल शेप का एक फ्रेम होता है और उसके अंदर जाली लगी होती है, नेट लगी होती है और कहते हैं कि द मास ऑफ द लीनियर एंड सर्कुलर पोर्शन, इसको सर्कुलर पोर्शन बताया गया है। वैसे ओवल होता है लेकिन यहाँ पे सर्कुलर बताया हुआ है। ऑफ द बैडमिंटन रैकेट आर सेम, मासेस सेम है एंड मास ऑफ द थ्रेड्स आर नेग्लिजिबल, थ्रेड्स के मास को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रैकेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द हैंडल ऑफ द रैकेट and in the plane of the ring at distance
from end A of the handle will be equal to at distance at r by 2 distance होना चाहिए, this is r by 2 distance from the end A of the hands will be equal to। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि एंड से r by 2 डिस्टेंस दूर आपको बताना है कि एक एक्सिस जा रहा है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होने वाला है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां हमारे पास एक रॉड है जी, इस रॉड का एंड यहां पे है और यहां से r by 2 डिस्टेंस पर एक एक्सिस पास होता है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, इस रॉड की जो टोटल लेंथ है वो 6r के बराबर है, रॉड की जो पूरी लेंथ है वो 6r के बराबर है। तो मैं सेंटर ऑफ मास इसका कह सकता हूं कितना होगा, यहां से कितने डिस्टेंस पे होगा, टोटल 3r है, यहां से 3r में से हटा देंगे तो बन जाएगा 2.5r विच इज 5r by 2। सो 5r by 2 डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास इस रॉड का होने वाला है। इस रॉड के सबसे एंड में एक हमारे पास एक रिंग है, ये रिंग का मास है m और रेडियस है हमारे पास r के बराबर, रेडियस r के बराबर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, तो पहले मैं रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं, इसके अबाउट कितना आ जाएगा, मैं सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले के एक्सिस मान लेता हूं। तो इस एक्सिस के और इस एक्सिस के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो मैं आई ऑफ रॉड लिख सकता हूं, कितना आ जाएगा, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, प्लस m इंटू ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर 5r by 2 का स्क्वायर, ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। प्लस हमें जोड़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग जोड़िए, कैसे निकालेंगे, देखिए भाई रिंग का ये सेंटर ऑफ मास है, ये एक्सिस मैंने मान लिया जो सेंटर ऑफ मास से पास होता है, रिंग के प्लेन में है, तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं यहाँ और यहाँ के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपके पास है 3r, ये आपके पास है r और r 4r और 2.5r कितना हो गया 4, 6.5 13 by 2r। तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से, दिस इज 13r by 2। तो यहाँ मैं लिखूंगा mr स्क्वायर by 2, ये इसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट। देखिए इसके अबाउट mr स्क्वायर होता है तो इसके अबाउट mr स्क्वायर by 2 होगा, सब जानते हैं, प्लस m इंटू 13r by 2 का स्क्वायर, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, mr स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, सो इट विल बी 36 डिवाइडेड बाय 12 और ये आ जाएगा आपके पास 3 mr स्क्वायर बाय 12, ठीक, ml स्क्वायर बाय 12, सो इट्स 36 बाय 12, 3 बार दिया 36, 3 mr स्क्वायर, 3 mr स्क्वायर कॉमन ले लिया, 3 प्लस इट विल बी 25 बाय 4 प्लस 1 बाय 2 प्लस 169 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से आप 4 को आप कॉमन ले सकते हैं, आ जाएगा आपके पास 12, 25 प्लस 2 प्लस 169 और यहाँ आ जाएगा आपके पास mr स्क्वायर। तो ये पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाता है। फाइनल आंसर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, सो इट्स 169, 9 और 2 11 और 5 16 और 2 18 8, 1 6 7 और 2 9 और 1 10, 0 1 और 1 2, सो 208 डिवाइड बाय 4 आपको मिल जाता है, 4 5 20 और 4 दूनी 8, सो 52 और लास्ट में है mr स्क्वायर, सो 52 टाइम्स mr स्क्वायर हमें आंसर यहाँ पे मिल जाता है। आंसर आ जाएगा आपके पास 52 mr स्क्वायर, आंसर विल बी 52। ठीक है, कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया है कि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं इस पूरे सिस्टम में, एक है हमारे पास रिंग, एक है हमारे पास रॉड। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल दिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम की सहायता से, और इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल दिया सेम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। इस तरीके से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक सवाल आपसे पूछा गया था 27 अगस्त की मॉर्निंग शिफ्ट में। क्वेश्चन कहता है ह्यूज सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 4.4 light years subtends at an angle 4 seconds at the center of the circle. How long it would take for a body to complete 4 revolutions if its speed is 8 astronomical unit per second?
तो आपसे टाइम पूछा जा रहा है कि 4 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में कितना समय लगने वाला है। तो चलिए इस सवाल को करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास एक आर्क है, आर्क की जो लेंथ हमें पता है और आर्क जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो भी हमें पता है। तो ये एंगल है थीटा के बराबर। तो एक इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है कि यदि हम इस आर्क, जिस सर्कल का ये पार्ट है, उस सर्कल में यदि हम 4 चक्कर घूम जाते हैं, 4 चक्कर घूम जाते हैं, इसका मतलब 4 into 2 pi r डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं विद कांस्टेंट स्पीड v, जो आपको दिया हुआ है 8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर सेकेंड, तो कितना टाइम हमें लगने वाला है। तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास स्पीड क्वेश्चन में गिवन है, 4 की वैल्यू 2 पाई सब जानते हैं, r की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन रेडियस की वैल्यू हम इन दोनों डेटा से बता सकते हैं कि रेडियस की वैल्यू क्या होगी, r इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा होने वाली है। तो सारी वैल्यू जो है आप यहां पे रख सकते हैं। तो यहां पे मिलेगा 4 इंटू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। रेडियस को लिख सकता हूं मैं एल अपॉन थीटा, एल की वैल्यू जो है एल के बराबर है, थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर है, और यहां पे आ जाएगा आपके पास v। तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखिए बेटा, एल जो है और जो थीटा है, इनकी वैल्यू यदि हमें ऐसा यूनिट में पुट करनी पड़ेगी तभी हमारा आंसर सेकंड में आने वाला है, और हमें स्पीड की वैल्यू भी ऐसा यूनिट में पुट करनी होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एल की। लेंथ जो है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये चीज दी हुई है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो है कांस्टेंट आप रट लें, क्योंकि हो सकता है कभी किसी सवाल में नहीं दिया हो। जैसे यहाँ पे कन्वर्जन नहीं दिया है डिग्री सेकंड मिनट्स का, ऐसे ही हो सकता है किसी सवाल में आपको लाइट ईयर्स का मीटर में कन्वर्जन और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मीटर में कन्वर्जन ना दिया हो। वैसे भी ये बोर्ड में ये भी 11th क्लास के एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं दोनों वैल्यूज। तो वैल्यूज रखते हैं भैया, 4 इंटू 2 पाई इंटू लेंथ। लेंथ है हमारे पास इसका आर का लेंथ 4.4। एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं? 9.46। 9.5 इसे लिख देता हूं अप्रोक्सीमेटली, इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15, और नीचे आ जाएगा आपके पास थीटा इंटू वी। वी को लिख सकता हूं मैं 8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 होता है। अब बारी आती है थीटा की। थीटा दिया है 4 सेकंड के बराबर। अब इसे कैसे कन्वर्ट किया जाए रेडियन में? तो आपको ये याद होना चाहिए कि 60 जो मिनट्स होती हैं, मिनट की सुई एक कंप्लीट चक्कर लगा लेती है पूरी घड़ी का, तो 1 डिग्री उसे माना जाता है, 1 डिग्री, और आप 1 डिग्री जो है इसे कहा जाता है। तो यहां से मैं एक चीज और जानते हैं डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन, कि 180 डिग्री जो होता है उसे कहते हैं पाई रेडियन। तो 1 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन। तो मैं इसे पाई बाय 180 भी लिख सकता हूं डायरेक्ट रेडियन। तो 60 मिनट में कितने सेकंड्स हो गए हमारे पास? 60 मिनट्स में और 1 मिनट में जो है होते हैं 60 सेकंड्स। तो हमें इतने सेकंड्स में पता चल चुका है कितने रेडियन है, पाई बाय 180। तो यहां से 1 सेकंड में निकाला जा सकता है कितने रेडियन होने वाले हैं, पाई बाय 180 इंटू 60 इंटू 60। तो यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू लिखने वाला हूं, दैट इज पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू 3600। तो आप देखिए क्या आपको मिल जाता है, 8 पाई और ऊपर मिलेगा 4.4 इंटू 9.5 इंटू 180 इंटू 3600 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू पाई। तो ये आपको रिजल्ट मिलता है, ये हमें सॉल्व करना है। तो यहां से 8 पाई से 8 पाई कैंसिल आउट हो जाता है। ये 4.4 है, इसे आप 4.5 कर सकते हैं, 4.5 इसे कर सकते हैं 4.5। ये 10 टू द पावर 11 से ये 10 टू द पावर 4 रह जाता है आपके पास, और ऊपर मिलता है 4.5 इंटू 9.5 इंटू 18 इंटू 36 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, 2, 6 और 1 7 आपको मिल जाता है, नीचे मिलता है आपको 1.5। ठीक है, तो 5 से गया 3 बार, 5 से गया ये 9 बार। ठीक है, और हटा सकते हैं, 3 से चला गया 6 बार, 6 नाम 54। सो 54 इंटू 9.5 इंटू 36 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7, ये हमें रिजल्ट मिल रहा है। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और कोई चारा हमारे पास ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन एक काम कर सकते हैं, क्या यदि इसमें से मैं एक 0 हटा देता हूं, इसमें एक 0 हटा देता हूं, तो मेरे यहाँ पे 10 टू द पावर 9 बन जाता है। अब ये 3.5 है, ये 5 है, ये 10 से ज्यादा आएगा, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 से ज्यादा आने वाला है।
तो मैं ये बात कह सकता हूं कि एक और जीरो जो है हमें यहाँ पे मिलने वाला है, तो 10 की पावर 10 जो है हमें यहाँ पे ऑर्डर मिलने वाला है, साफ साफ नजर आ रहा है 10 टू दी पावर 10। और खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारे ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें 10 टू दी पावर 10 हमें मिल रहा है, तो आप चाहें तो इसे टिक लगा सकते हैं। मैं तो कॉन्फिडेंट हूं कि यही आंसर होगा। यदि आप थोड़ा सा भी आपको डाउट हो रहा है कि मैंने कहीं बीच में गलती कर दी है, तो आप फाइनल आंसर निकाल लें, कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें इनको, तो आपको आंसर मिल जाता है यही। ठीक है, सो बी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं सिर्फ ऑर्डर देखकर भी, क्योंकि ऑर्डर बाकी सब में बहुत दूर दूर तक ये 10 टू द पावर 10 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है। अगले सवाल हमारे पास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड L about the axis passing through one of the corner and perpendicular to the plane of square plate is given by। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जेई मेन के इस अगस्त वाले फेज में, अगस्त सितंबर वाले में, उसमें रोलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा कम है, लाइक रिकॉर्ड लो है। शायद ही कोई क्वेश्चन है जो रोलिंग से रिलेटेड है और एक जो कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड मोशन जो होता है रिजिड बॉडीज का, उससे रिलेटेड है। मैक्सिमम क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हैं जो आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक आध सवाल आया है एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। ठीक है, तो सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट बना दीजिए जिसका लेंथ जो है L के बराबर है। ये स्क्वायर प्लेट है हमारे पास, इसका साइड लेंथ जो है L के बराबर है। इसके एक कॉर्नर से पास होने वाला एक एक्सिस है, इसके कॉर्नर से पास होने वाला एक्सिस है, हमें बताना है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि सेंटर ऑफ मास इसका लोकेट करता हूं। दिस इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस में ड्रॉ करता हूं जो इस एक्सिस के पैरेलल है। आप समझ चुके होंगे मेरा इंटेंट क्या है। मैंने ऐसा एक्सिस इसलिए ड्रॉ किया है बिकॉज इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से निकाल सकता हूं, और ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मुझे मालूम है, तो इन दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं रिलेट कर सकता हूं। तो मान लेता हूं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 के बराबर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 के बराबर है। I1 की वैल्यू लिखी जा सकती है बड़ी आसानी से ml² डिवाइडेड बाय 6 के बराबर। ml² बाय 6 जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लिखा जा सकता है। तो हमें I1 की वैल्यू पता चल चुकी है और हमें I2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो L/√2 के बराबर है, L/√2 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा I2 इज इक्वल टू I1 ml² बाय 6 प्लस L/√2 का स्क्वायर। तो आ जाएगा आपके पास 1/6 प्लस 1/2 और आ जाएगा आपके पास ml² और ये 6 और 2 8, 8/12 ml² आपको मिल जाता है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, सो इट विल बी 2/3 ml² आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, सो 2/3 ml² विल बी अ फाइनल आंसर। ठीक है, आसान सवाल था, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं थी। अगला सवाल हमारे पास है कुछ इस तरीके से, इन मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिल्किंस का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, व्हाट इज विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन एन अनचार्ज्ड ड्रॉप। अनचार्ज ड्रॉप है यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम उस एक्सपेरिमेंट में लगाते थे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी असर यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज ये इस पे चार्ज कोई है नहीं। इसका रेडियस दिया है, डेंसिटी दिया है, टेक द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज दिस, नेग्लेक्ट बायंसी ड्यू टू द एयर। देखिए भाई, बायंसी को नेग्लेक्ट कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फोर्स यहाँ पे नहीं लगने वाला है बिकॉज चार्ज इज जीरो। और मिल्किंस ऑयल ड्रॉप में हम ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करते हैं। देखिए बेटा, यदि मैं यहाँ पे ऑयल ड्रॉप का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो इन जनरल जो होता है एक रेगुलर एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, यहाँ पे एक बायंसी फोर्स होता है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और यदि ड्रॉप नीचे की तरफ आ रही है तो उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स भी होता है, और हमारे पास जो एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जो हम अपनी मनपसंद डायरेक्शन में उसको लगा लेते हैं। कहा गया है कि F भी जो है 0 के बराबर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कोई फोर्स नहीं लगने वाला है बिकॉज चार्ज की वैल्यू 0 के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स mg है और ऊपर लगने वाला जो विस्कस फोर्स है ये आपस में बराबर होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Fv इज इक्वल टू mg। तो हमें mg की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो mg की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू g। सो डेंसिटी कितना है इसका, डेंसिटी इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं कैसे, 4/3 पाई r क्यूब से। सो 4/3 पाई r क्यूब, रेडियस का क्यूब,
तो आपको मिल जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 और आगे g से मल्टीप्लाई और करना है तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास बेटा 3 से गया है 0.4 टाइम्स 0.4 इंटू 4 इज 1.6 सो 1.6 इंटू 8 128 12.8 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर 3 है 10 टू द पावर माइनस 15 है और ये 4 है सो 10 टू द पावर माइनस 11 यहाँ पे आपको मिलने वाला है तो यहाँ पे एक डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए 1.28 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 आपको मिलने वाला है ये देखिए बेटा ये 3 पॉइंट समथिंग है 1.3 समथिंग है तो ये 10 से कम आने वाला है इसका मतलब ऑर्डर जो है 10 टू द पावर माइनस 10 हमें मिलने वाला है तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाल लीजिए इसकी सो 3.3 मान लेता हूं इसकी वैल्यू पाई को और इसको मैं 1.3 मान लेता हूं इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 आपको मिल रहा है सो 3.9 के आसपास आपको आंसर मिल रहा होगा 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 आपको आंसर मिल रहा है तो 10 टू द पावर माइनस 10 में एक ऑप्शन ये हो सकता है एक ऑप्शन ये हो सकता है एक ऑप्शन ये हो सकता है और इसमें 3.9 के आसपास है तो ये बी ऑप्शन हमारा सही होने वाला है ठीक है समझ गए